अगली बड़ी खबर, एक तरफ शराबबंदी को लेकर कोशिश हो रही है और छत्तीसगढ़ में दफ्तर में दारूबाजी चल रही है। जशपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, डीईओ ऑफिस, इसे आप शिक्षा का ऑफिस भी कह सकते हैं, शिक्षा का मंदिर भी कह दें तो गलत नहीं। अब शिक्षा के मंदिर को मैखाने में तब्दील कर दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी का जो दफ्तर है वो शराबखोरी का अड्डा बना हुआ नजर आया। तस्वीरें आपको साफ दिखाई नहीं जा सकती, हमारी अपनी मर्यादाएं हैं, पर सवाल यह है कि जिनमें मर्यादा होनी चाहिए, जो जहां से पूरे शिक्षा व्यवस्था एक जिले की चलती है, वहां देख लीजिए। अब अगर मैं मंदिर में मैखाना कहूं तो गलत कहां है। डीईओ ऑफिस के कर्मचारी शाम ढलते ही शराब पीते हैं और जिस तरह से ये पीते हुए नजर आए हैं, ऐसा लगता है कि बात एक दो दिन की नहीं है। अक्सर रोजाना दफ्तर में ही दारूबाजी होती है। शराब पीते न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुए। न्यूज 18 का कैमरा देखकर कुछ भागे भी और कुछ जो ज्यादा दबंग थे, जो साहबों के ज्यादा करीब रहते होंगे, उन्होंने बदसलूकी करनी शुरू कर दी दीपक के साथ, हमारे सहयोगी। जिला शिक्षा अधिकारी इतने व्यस्त हैं कि फोन नहीं उठा रहे। पूछना उनसे यही था कि आपके हाथ के नीचे दफ्तर में बैठकर दारू पी जा रही है, तो दफ्तर में दारूबाजी चल रही है, यह देख लीजिए तस्वीरें। और अधिकारी जवाब देने के बजाय फोन नहीं उठा रहे। फोन ना उठाकर अगर इस हकीकत से मुंह मोड़ा जा सकता है तो ठीक है। ये वो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देख लीजिए। इत्मीनान से अखबार बिछाया, थोड़ा सा चखना लगाया, फिर पैक बनाया और शुरू हो गई शराबखोरी। ये एक दिन की बात नहीं है, ये अक्सर होता होगा, ये अक्सर होता होगा और यही वजह है कि इतने इत्मीनान से बैठकर शराब पी जा रही थी। न्यूज 18 के कैमरे ने इसे कैद किया। जो साहबों के करीब थे वो बदसलूकी करने लगे और बाकी के भाग खड़े हुए। ये तस्वीरें देख लीजिए। हम इन तस्वीरों को साफ नहीं दिखा सकते, हमारी अपनी मर्यादाएं हैं, हमारे अपने नियम हैं, पर जिनको आचरण संहिता का पालन करना चाहिए वो दफ्तरों में दारूबाजी कर रहे हैं। देखिए, डीओ ऑफिस जशपुर में यही सब चलता है रात को। नाम बताइए आपका? जी सर, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। क्या तो बाकी लोग बैठे थे वो कौन थे? नहीं, बाकी जो लोग थे वो कौन थे, बताइए कौन थे? कौन कौन थे बताइए? बताइए कौन थे? सारे लोग हैं अपने में, लेकिन बताइए, नाम बताइए कौन कौन थे। भागिए मत, यहीं पे रुकिए। कौन है? नाम बताइए अपना। रमेश। हाँ, रमेश। चेहरा छोड़िए, चेहरा छोड़िए। दफ्तर में दारूबाजी, पूछे गए सवाल तो उलझने लगे लोग। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, डीईओ साहब फोन नहीं उठाएंगे तो क्या हकीकत बदल जाएगी? और देखकर लगता है एक दो दिन की बात नहीं, आदतन दारू चलती है इस दफ्तर में। दीपक, तस्वीर सामने आई है और हमको लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर जो है इस ऑफिस में लगातार जो है यहाँ पर शराब पी जाती है। और कई दिन हमने इस पहले भी प्रयास किया था, लेकिन अक्सर जो है बाहर से दरवाजे का ताला बंद होता था। लेकिन कल जो है देर रात जो है दरवाजे का ताला खुला मिला और हमको जैसी सूचना मिली तो हम वहाँ कमरे पे पहुंचे तो तब तक ये जो है शराब पी चुके थे और बोतलों को समेटने की कोशिश कर रहे थे। और सारा वाकया जो है हमने कैमरे पर रिकॉर्ड किया और इसके बाद जो है लगभग 5 कर्मचारी थे, कुछ बाबू हैं वहाँ के, कुछ प्यून है, और उसके बाद जो है वो लोग वहां से भागने लगे। कुछ बाउंड्री वॉल से कूदे तो कुछ बाथरूम में जाकर छिप गए। हमने जब कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बातचीत के दौरान जो है अपना परिचय बताया, लेकिन उसके बाद कुछ लोग हमसे बदसलूकी करने लगे, हमारा माइक पटक दिया और उसके बाद जो है वहां से भाग खड़े हुए। इस घटना की जानकारी हमने देने की कोशिश की जिला शिक्षा अधिकारी को, हमने उनको फोन किया लेकिन उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। तो आप समझ सकते हैं कि जशपुर जिले में स्थिति क्या होगी। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले जो है जशपुर के कई कार्यालयों में इस तरीके के तस्वीर सामने आ चुकी है। लेकिन
लेकिन फिर भी जो है कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है और लगातार शराबखोरी की शिकायतें आ रही है। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं ललित कि जशपुर जिले में जो है लगातार कई स्कूलों में इस तरह की घटनाएं सामने आती है, जहां स्कूल में जो शिक्षक है वो शराब पीकर पहुंचते हैं, लेकिन अब आसपास के जो स्कूल हैं उसकी बात तो छोड़ दीजिए, जो जिला मुख्यालय है वहां के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला के शिक्षा का क्या स्तर होगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए दीपक। कांकेर का रुख कर रहे हैं। कांकेर से बड़ी खबर, भारी बारिश के चलते छात्रावास में पानी घुस गया, हॉस्टल में पानी घुस गया और हॉस्टल में पानी घुसने से छात्र परेशान हो गए। छात्रों के कमरे में बारिश का पानी घुस गया है। आदिवासी छात्रावास का यह मामला है, आदिवासी पीएमटी छात्रावास इसे कहते हैं, वहां का यह मामला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बदहाली की तस्वीरें, वाटर लॉगिंग की समस्या की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। छात्राओं का सामान नीचे रखा रहता है, जलीय जीव अंदर आ सकते हैं, सांप अंदर आ सकते हैं। इस बारिश के पानी में ये व्यवस्थाएं हैं और ये व्यवस्थाएं करके रखी गई थी। देख लीजिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, छात्रावास में पानी घुस गया, हॉस्टल में पानी घुस गया। छात्र कैसे रहेंगे इस लबालब भरे तालाब में? और अब बच्चों के लिए हैप्पी होने वाली खबर, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में आज नो बैग डे, यानी स्कूल तो आना है लेकिन बिना कॉपी किताब के आना है, बिना बस्ते का बोझा लिए आना है। छात्रों को अब सप्ताह में एक दिन पूरी तरह से बिना कॉपी किताब के स्कूल आना है। स्कूल शिक्षा विभाग का यह फैसला है। राज्य के सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शनिवार को छात्र बिना बैग के स्कूल पहुंचेंगे। शनिवार को स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज, उनका दिन होगा। बैगलेस डे, इसमें बच्चों को स्कूल में योग, व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां ये करवाई जाएंगी। बच्चों में इस फैसले के बाद काफी खुशी है। और ममता आपको नजर आ रही होंगी, बहुत सारे बच्चे भी हैं। ममता, ये बात तय है, भले ये बच्चे जवाब ना दें पर अंदर ये जबरदस्त खुश हैं कि आज इन्हें ना तो बोझा ढोना है और ना आज पढ़ाई होगी, खेलकूद होगा, योगा होगा, व्यायाम होगा। कोशिश करिए अगर कोई खिलखिलाकर खुश होकर बता सके। ममता, बिल्कुल देखिए, और इसकी खिलखिलाहट आप में और मुझ में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि हम भी सोच रहे हैं कि काश उस समय भी ऐसा कुछ हुआ होता, क्योंकि एक दिन तो कम से कम बस्ते से जो है वो निजात मिलती। हमारे साथ ढेर सारे बच्चे, लेकिन उसके पहले हम कैमरा पर्सन रोहित से कहेंगे कि वो दिखाएं। आप देख सकते हैं लालपुर का स्कूल है, यहाँ पर बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं। वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर बच्चे जो है वो कुर्सी दौड़ वहाँ पर चल रही है। इसके अलग अलग एक्टिविटीज चल रही है। कुछ बच्चे जो है वो अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिभा जो है वो यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। हमारे साथ उपेश है और ये बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। ये यहाँ पर बांसुरी लेकर आए हुए हैं स्कूल में, और अभी जब हम यहाँ पर आए तो वे एक पेड़ के नीचे बैठकर वो सारे बच्चे इनके आसपास थे और बांसुरी बजा रहे थे। हम उनसे कहेंगे कि बांसुरी बजाकर वो दिखाए। आज बैग लेके नहीं आए हो? आज मैं खाली बैग आया हूँ, बांसुरी बजाऊंगा, बगल बजाऊं के दिखाऊंगा। किसको सुनाओगे? विपेश बगल के। कौन है वो? ये काका 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 है? हाँ। अच्छा ठीक है, तो उन्हीं को क्यों सुनाओगे? उहिल काबर सुना देते हैं काका ला। वो सुना अच्छा लगी वाला। हाँ काबर अच्छा लगी था। बैग से निजात दिलाए करके। हाँ तो सुनाओ, क्या सुनाबे? पहर का पहरी वाला सुनाओ। ममता, बिल्कुल मेरा मन नहीं है कि अरपा पैरी के धार ये बच्चा इतने प्यारे तरीके से सुना रहा है, पर उपेश को सॉरी बोल दीजिएगा मेरी तरफ से, हमारी तरफ से। वक्त की थोड़ी कमी है, आप लेकिन उनसे बातचीत कर सकती हैं, आगे हम दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका। उपेश का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा उन्होंने सुनाया अरपा पैरी के धार, और खास बात के कक्का के लिए उन्होंने सुनाया है।